नमस्कार, आदाब। सभी ज़िलों में शांतिपूर्वक और अमन के साथ हुई है। आज छोटा ही स्टेटमेंट हम देंगे। बेसिकली जो फाइनल वोटर टर्नआउट है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल वाली, उसके बारे में बताएंगे। पंचायत और उसकी हल्का पंचायत की वो बाद में रिलीज़ करेंगे क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है, तो डेटा भी उसका कंपाइल हो रहा है। Overall voting percentage for Jammu and Kashmir division for phase 2 polls for district development council elections is 48.62%. For Jammu division 48.62, 48.62 ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज फेज़ 2 का। इसमें जम्मू डिवीज़न का है 65.54, 65.54। कश्मीर डिवीज़न का वोटिंग परसेंटेज है 33.34। ये कश्मीर से शुरू करते हैं। कश्मीर में सबसे ज़्यादा पोलिंग हुआ है बांडीपुरा में 69.66%। नंबर 2 पे है कुपवारा में 58.69%। नंबर 3 है गांदरबल में 49.14% और 49.14% गांदरबल में। बाकी डिस्ट्रिक्ट का आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं। पुलवामा में इस बार पहले से इजाफा हुआ है 8.67%। लास्ट फेज़ 1 में ये कोई 6% था। जम्मू डिवीज़न में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है पुंछ में 75.07%। नंबर 2 है जम्मू रूरल डिस्ट्रिक्ट 69.97, ये सारी ही रूरल हैं। और नंबर 3 पे जम्मू में है रियासी 69.27, और उसके बाद हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर। जो मेल वोटर्स और फीमेल वोटर्स की पार्टिसिपेशन आप पूछते हैं, इसका भी डेटा आपको स्टेटमेंट में दे रहे हैं। कश्मीर में 62,117 62,117 फीमेल्स ने वोट दिया और 73,873 मेल्स ने वोट दिया। लगभग 55-45 और इस परसेंट की रेशो है। टोटल वोट कश्मीर में 1,35,990 लोगों ने वोट दिया है आज। और जम्मू में 2,41,411 लोगों ने वोट दिया और वहाँ पर मेल्स की रेशो है 1,27,000, रेशो नहीं नंबर, और फीमेल की रेशो है 1,13,000। ये है ब्रॉड ब्यौरा इसका वोटिंग परसेंटेज का। और जैसा अभी आप हमसे यहाँ पर हम इसको ख़त्म करेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट हम सब दे रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में 10 कश्मीर में और 10 जम्मू में ठीक रही है। कश्मीर से कोई इंसिडेंट नहीं है और जम्मू में भी कोई इंसिडेंट नहीं है। एक किसी जगह में कोई आईडी किसी का वेरीफाई करते समय कोई थोड़ा विवाद हुआ कि ये आईडी वैलिड है नहीं वैलिड है, लेकिन वो कोई लॉ एंड ऑर्डर वाली बात नहीं है। वो तो वेरीफाई करना है। कभी पोलिंग एजेंट उसका ऑब्जेक्शन लगाता है और कभी वो चेक करने के लिए उसमें कुछ देरी हुई। सो दैट इज़ अबाउट ऑल टुडे। थैंक यू। ओके, for DTC poll, I will give you the exact number, but it's about 57 lakhs. But since you've asked a question, just please outside verify for you. How do you see the dips in the numbers? I mean, like last time, Kashmir Valley, first phase Valley had 40%, and now it has come to 30-40%. How do you see the dip? So again, it is the voters who have to come out. हमारी तरफ से हम सारे वोटर्स को बार बार अपील कर रहे हैं और एक बार फिर कहेंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं और अपने नुमाइंदों को चुने। डिफरेंट टोपोग्राफी, डिफरेंट एरिया होने के कारण में, जैसे आपने कहा, कभी नंबर में चेंजेस आती हैं और हमारी तरफ से फिर यही सभी को रिक्वेस्ट रहेगा वोटर्स को कि आने वाले ये अच्छी परसेंटेजेस हैं कश्मीर की पहली उसके मुकाबले में। और जो थोड़ा इसमें आप बता रहे हैं फेज़ 1 और फेज़ 2 का डिफरेंस, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 3 आज से 3 दिन के बाद होगा 4 तारीख को। और फिर एक बार आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, सारे वोटर्स से भी जम्मू में कश्मीर में रिक्वेस्ट करेंगे कि लार्ज नंबर में आप आएँ और अपने नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुने। आज मैं कहीं पर बात कर रहा था सुबह किसी टीवी चैनल पे, तो उन्होंने सवाल पूछा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में लोगों को ज़्यादा इल्म नहीं है कि ये क्या है। तो ये हमने काफ़ी बार दोहराया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी इसमें पब्लिसिटी काफ़ी दी है
डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल एक नया गवर्नमेंट का टियर है। अभी तक गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट लेवल पे या यूनियन टेरिटरी लेवल पे इंडिया में है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। अभी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो बॉडी है जम्मू कश्मीर में पहली बार बन रही है। आपके जम्मू कश्मीर में पहली बार बनी है, ऑल इंडिया लेवल पे पहली नहीं, बाकी जगह में तो किसी जगह 40 साल पुरानी है, कहीं 50 साल पुरानी है, उससे भी ज़्यादा पुरानी है। सबसे पहले ये महाराष्ट्र में आई 60s में, लेट 50s में। तो वहाँ पर जो उसका बजट रहता है अभी उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, लगभग एक बड़ा जिला होगा तो उसका कोई 1000 करोड़ रुपए का बजट रहता है, 1100 करोड़ का, 1200। एजुकेशन का सब्जेक्ट, हेल्थ का सब्जेक्ट, रूरल सड़कों का सब्जेक्ट, आईसीडीएस के प्रोग्राम और सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम, ये सारे रूरल एरियाज़ में जिला, ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हम बना रहे हैं, ये इनको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें लिखा हुआ है और जो हमारा पंचायत एक्ट है उसमें लिखा हुआ है। लेकिन सभी स्टेट्स और सभी टेरिटरीज़ को इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ प्रोवाइडेड है तो स्टेट की लेजिस्लेशंस और जो यूटी की लेजिस्लेशंस है उसमें ऑब्लिगेटरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई लॉ बनाने का अधिकार नहीं है किसी भी स्टेट को। और बहुत बारी मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ये छोटी बॉडी नहीं है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। एक ज़िले में 14 लोग उनके इलेक्ट होंगे, उसके बाद में इसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव रहेगा। जैसे अभी तक आप ज़िले में जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में अगर ज़िला लेवल पे कोई काम होगा तो डीसी के पास जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर के पास में। जब ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल अभी बन जाएंगी, 22 तारीख को रिजल्ट होगा दिसंबर में, हर एक ज़िले में एक और इनका सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अभी वो गवर्नमेंट का फैसला है, बट इट विल बी सीनियर ऑफिसर, या तो सीनियर केएस होगा, और जैसे जैसे इवॉल्व होती है बॉडी तो उसमें एक आईएएस अफसर भी हो सकता है। ये ब्यूरो एट द एंड ऑफ द डे इवन द इलेक्टेड पीपल विल बी रिपोर्टिंग टू अ ब्यूरोक्रेटिक। नहीं नहीं नहीं, जैसे कोई भी कंपनी होती है तो कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। जैसे मान लिया शेयर होल्डर हैं, आप हैं, हम हैं, कोई भी गवर्नेंस जो है, मतलब जिन लोगों की कंपनी है, तो एक उनका जो सीईओ होगा, जो जैसे एमडी है, तो शेयर जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो हायर हैं एमडी से। तो सीईओ जो है वो उसका सेक्रेटरी है, जैसे एक सेक्रेटरी है एक जिला परिषद, जिला विकास परिषद और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। उसका जो प्रेसिडेंट है वो ओहदे में और उसमें उसकी पावर में वो ऊपर होंगे। So there will be a president with this in this DDC now. हाँ, वो उसमें प्रेसिडेंट या चेयरमैन वो एक्ट में लिखा हुआ है उसका डेजिग्नेशन। Will be a separate election for that also. इन्हीं में से वो इलेक्ट होगा ना, ये जो, आपस में कर लेंगे। हाँ, वो प्रोवाइडेड है उसमें रूल्स में। तो ये सारे उसके जो होंगे वो अपना बजट पास करेंगे, फिर उसके बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत स्कीम होंगी वो इनको ट्रांसफ़र होगी। तो How is it different from district development boards which we used to have before this? वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड्स तो एक तो चोजन नहीं थे, उसमें ज़्यादा वो, MLAs होते हैं। लेकिन वो उनके पास में पावर नहीं है, सिर्फ प्लानिंग की पावर है। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है और लोगों को रिप्रेजेंट करती है और कंटिन्यूटी में रहेगी। सो इट इज़ द सेम थिंग, जैसे मतलब सिर्फ इनकी लॉ मेकिंग पावर नहीं होती है। लॉ मेकिंग पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे डेमोक्रेसी इवॉल्व होती है। Say that district development, these councils cannot levy any taxes like we have panchayats and have been given that power recently to generate their own revenue. So district development councils won't have that. वो मैं भी इमीडिएटली इसको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में परमिशन रहती है कुछ टैक्स लेने के लिए, हाउस टैक्स के लिए, Even panchayats having that. हाँ, तो वो स्पेसिफिकली हमारे लॉ में उसमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये भी है कि हर एक स्टेट में, हर एक यूनियन टेरिटरी में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा। वो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो ज़िले की पॉपुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए, जो अभी जम्मू कश्मीर का टोटल बजट है उसका सारा बंटवारा करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, और बजट पास होता था असेंबली में। अब एक स्टेट फाइनेंस कमीशन, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। जब तक वो नहीं काम करती है तो स्टेट गवर्नमेंट जो पहले की फंडिंग है डिस्ट्रिक्ट में कितनी होती है, तो 3 चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स को: फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, 3 Fs। अब फंड्स जो होंगे, अभी तक जो मान लिया डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में फंड्स जाते थे तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो बजट पास हो गया उससे एजुकेशन को इतना गया, हेल्थ को इतना गया। अब ये बजट जो होगा सारा, इसको लेके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जिसका चुनाव हो रहा है उनको ट्रांसफ़र करेंगे, वो फिर आगे फंड्स को स्पेंड करेंगे। तो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक तो स्कीमों को इम्प्लीमेंट करेंगे, साथ में स्कीमों की सुपरविजन करेंगे, स्कीमें कैसे चल रही हैं, और कोई अगर नई प्लानिंग करनी है कहाँ पर, जैसे PMGSY है अभी बनती है, लेकिन उसमें सारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से लेके जाता है। किसी इलाके में सड़क ठीक नहीं बन रही है तो उनकी अप्रोच या तो पहले वो मिनिस्टर के पास जाते थे स्टेट हेडक्वार्टर में, या फिर इस पे जाते थे। अभी जो भी जो स्कीमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को होंगी उनका उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा और वो उसके ऊपर इंटरवीन कर पाएंगे। सो इट्स अ बिग